नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। दर्शकों, ये है दिल्ली जींद पैसेंजर ट्रेन और ये खड़ी है इस वक्त लाखन माजरा रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ दर्शकों, हम उतरे हैं लाखन माजरा रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम अब जाएंगे लाखन माजरा सतलोक आश्रम। दिल्ली से ट्रेन सुबह 9:40 पर जो है निकलती है और इसका जो है 12 बजे का टाइम रोहतक का है और रोहतक से लाखन माजरा जो है 12:30 बजे तक छोड़ देती है। और यहाँ से आप देख रहे हैं श्रद्धालु इस ट्रेन से उतर करके जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है लाखन माजरा सतलोक आश्रम के लिए निकल रहे हैं। ये है लाखन माजरा का टिकट घर और जैसा कि आप देख रहे हैं लाखन माजरा से सभी भगत जो है यहाँ से इस रास्ते से वो सामने जो सतलोक आश्रम दिख रहा है वहाँ पर चल के रेस्ट करेंगे और कुछ ही देर में जो है सतलोक आश्रम धनाना धाम से जो है गुरुदेव जी की तरफ से बसें आकर के संगत को सतलोक आश्रम धनाना धाम कर लेकर जाएगी। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम की जो बसें हैं वो फ्री सेवा यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बसों की सेवा है वो फ्री जो है निःशुल्क लगाई गई हैं। और यहाँ से सतलोक आश्रम धनाना धाम के लिए जो बसें लगाई हैं उसको कोई भी जो है किराया श्रद्धालुओं से नहीं लिया जाता है, वो बिल्कुल जो है फ्री है। लाखन माजरा में जो ये छोटा सा सतलोक आश्रम बनाया जा रहा है, ये इसका भी जो है निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है। बहुत जल्द ही ये जो है तैयार हो जाएगा। जो भी श्रद्धालु जो है रेलवे स्टेशन से आते हैं वो यहाँ पर रुककर बसों का इंतज़ार करने के लिए जो है यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई। आप देख रहे होंगे कि अभी भी इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैग जो है लगाए गए हैं और बसों के द्वारा जो है श्रद्धालु सतलोक आश्रम धनाना धाम तक पहुँच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो बस है सतलोक आश्रम धनाना धाम की तरफ से श्रद्धालुओं को लाने ले जाने की जो है चलाई जाती है और यहाँ से श्रद्धालु उतरकर सतलोक आश्रम धनाना धाम में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सामने सतलोक आश्रम धनाना धाम का मेन गेट है और यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम धनाना धाम में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस को लेकर के जो है विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। इसी उपलक्ष्य में श्रद्धालु दूर दूर से उमड़ कर सतलोक आश्रम धनाना धाम में आ रहे हैं। दर्शकों, पहले की तरह सतलोक आश्रम धनाना धाम को एक बार फिर से एक अलग जो है कलर्स थीम पर जो है सजाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस बार का जो कलर है वो बहुत ही यूनिक है, प्यारा सा है। पिछली बार जो है संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस पर जो कलर थीम थी वो जो है ग्रीन कलर की थी। इस बार भी ग्रीन का ही शेड है, लेकिन ये जो है ग्रीन कलर का शेड जो है एक यूनिक ग्रीन है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो है फ्लैग्स भी तैयार हो चुके हैं, लग भी चुके हैं और बहुत ही प्यारा वाइट कलर की शेड, वाइट और ग्रीन की शेड में जो है यहाँ पर थीम में जो है यहाँ पर पोस्टर जो है बनाए गए हैं। अलग अलग टेक्सचर्स भी लिए गए हैं बैकग्राउंड में और बहुत ही प्यारा फ्लैग्स बनाकर जो है मेन गेट को तैयार किया गया है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य भी मेन गेट पर देखने को मिल रही है। और आश्रम के अंदर आने से पहले किस किस सामान को जो है आपको बाहर ही छोड़ना होगा, अंदर क्या नहीं ले जा सकते हैं, वो भी गेट पर निर्देश लिखे गए हैं। संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर किस तरीके से मिले थे उसका भी इस फ्लैग्स पर उनका भी चित्रार्थ जो है किया गया है। आप देख रहे होंगे। अब ये है सतलोक आश्रम धनाना धाम से अंदर की तरफ से जो है मेन गेट का नज़ारा। मेन गेट के ऊपर जो है सत साहिब का बड़ा सा झंडा लहरा रहा है जो देखने में काफ़ी जो है बेहद खूबसूरत लग रहा है। और जो है संत रामपाल जी महाराज जो है
जगत को आशीर्वाद देते हुए जो है यहाँ पर फ्लैक्स में दर्शाया गया है। और पीछे के साइड भी संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य जो है लिखे गए हैं और आश्रम के अंदर आने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मेन गेट पर लिखा गया है। साइड में बहनों के लिए तलाशी स्थल है, दूसरे साइड में जो है भाइयों के लिए तलाशी स्थल बनाया गया है। और मेन गेट से अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। जी हाँ दर्शकों, सतलोक आश्रम धनाना धाम अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है और ये एक और एंट्री गेट बनाया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, मेन गेट से अंदर एंट्री करने के बाद एक और एंट्री गेट सतलोक आश्रम धनाना धाम में प्रवेश करने के लिए बनाया जा रहा है, जहां पर बहनों के लिए अलग से एंट्री है और भाइयों के लिए जो है अलग से एंट्री गेट यहां पर तैयार किया गया है। आने जाने श्रद्धालुओं के लिए जो है यहां पर विशेष व्यवस्था चेकिंग की भी की गई है। ये है यहाँ का जो है आने जाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ से जो है प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर प्रसाद जो है लेकर के और श्रद्धालु अपने घरों को वापस प्रस्थान करते हैं। दूसरी साइड ठीक पुस्तकालय बना है, जहाँ पर जो है भक्ति से संबंधित सामग्री जो है यहाँ पर मिलते, जैसे कि काउंटर मंत्र करने के लिए काउंटर या फिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। जी हाँ दर्शकों, जूता घर बहुत भारी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उनके जूता चप्पल रखने की व्यवस्था सतलोक आश्रम धनाना धाम में इस प्रकार से की गई है। सीरियल नंबर से जो है थैलों में उनके जूते चप्पल को रखकर उनको उस थैले का टोकन नंबर दिया जाता है, ताकि जो है जाते वक्त श्रद्धालु अपने घरों को जाते वक्त वो टोकन जमा करके अपने जूते चप्पल ले जा सकें और अव्यवस्था ना फैले। व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए यहाँ पर जूते चप्पल जमा करके टोकन की व्यवस्था जो है यहाँ पर कर रखी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई राय है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकते हैं। कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।